हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड के जो महान व्यक्तित्व थे, जो पर्सनैलिटी थी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो भी कौन? महिलाएं। बाकी जो और भी हैं जैसे साहित्यकार, स्वतंत्रता आंदोलनकारी, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो महिलाएं थी पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से 2-3 महिलाएं बची, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पहले ही अपलोडेड है। ठीक है। देखो, जो मृणाल पांडे थी ना, इनका जन्म 1946 को हुआ था। कहाँ? टीकमगढ़ में हुआ था। ये गौरा पंत शिवानी जी की पुत्री थी और ये एक लेखिका थी, संपादक, पत्रकार व मूर्ति बनाने वाली या शिल्पी कलाविद थी। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका हिंदुस्तान पत्रिका, बामा पत्रिका और बामा में कार्य किया। इसके पश्चात ये दैनिक हिंदुस्तान की संपादक बनी और इनकी कुछ रचनाएं थी, उसके बारे में भी हम देखिए डिस्कस करते हैं। इंडियन थिएटर टुडे, इनकी रचनाएं थी और बाकी और भी हैं। देखो, शब्द भेदी विरुद्धा, पटरंगपुर पुराण उपन्यास, मौजूद हालात को देखते हुए, ठीक, आदमी जो मछुआरा नहीं था, चोर निकल कर भागा, कागज की कोठी, ये इनकी रचनाएं थीं। फाइन। तो ये था मृणाल पांडे जी के बारे में। अब देखो, बात करेंगे हम कैप्टन भावना गुरु रानी के बारे में। तो देखो, इनका जो जन्म हुआ था 1972 को हुआ था। कहाँ? अल्मोड़ा में। और ये एक सैन्य अधिकारी थी, सैन्य अधिकारी। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम में लिंक मेंशन कर दूंगी, ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर ये प्रोवाइड करा दूंगी आपको PDF। तो ये तो था इनके बारे में, कैप्टन भावना गुरु रानी। अब आगे बात करते हैं प्रोफेसर सुशीला डोभाल। ये कौन थी? देखो, इनका जो जन्म हुआ था 1928 को हुआ था। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में। ये एक शिक्षाविद, कुशल प्रशासक रहीं और ये UKD की प्रथम महिला कुलपति थी। महिला कुलपति किसकी? UKD की। ठीक है। अगर दोस्तों आप में से कोई भी न्यू बच्चे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि फैक्ट या वन लाइनर क्वेश्चनों के चक्कर में ना पड़ें, अपना मतलब डीप स्टडी करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। यही आपको काम देगा। कोई रट्टा मार पढ़ाई या जैसे कोई फैक्ट मिला रट लिया, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है। अब देखिए, सुश्री राधा भट्ट जी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो, इनका जो जन्म हुआ था 1934 को हुआ था। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक। ये समाज सेविका व पर्यावरण कवयित्री, गांधीवाद विचारक, लेखिका थी। इन्होंने सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। पर्यावरण कवयित्री मतलब पर्यावरण के बारे में कविताएं लिखी और गांधीवादी विचारक थी, मतलब इनके विचार जो मिलते थे गांधी जी से मिलते थे, कहने का मतलब। ये सरला बहन के संपर्क में आने से, जो सरला बहन थी जिनके बारे में पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिनका मूल नाम हाइनवान था, तो ये उनके संपर्क में आई, जिससे ये जो सरला बहन थी उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? अल्मोड़ा कौसानी में। तो उनसे जुड़ी इन्होंने उसके बाद इन्होंने जो अवैध रूप से खनन के विरोध में पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किया। जो उस टाइम में खनन होता होगा या पर्यावरण आंदोलन होते थे, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया। किसने? सुश्री राधा भट्ट जी ने। ठीक है। देखिए, 1961 से लेकर 63 तक ये गांधीवादी आदर्शों और कार्यप्रणाली से जुड़ी रहीं और 1992 में 1992 में इन्हें जमुना लाल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये तो था सुश्री राधा भट्ट जी के बारे में।
अब देखिए बात करते हैं हम तीलू रुतोली की जी के बारे में बात करें तो देखिए इनका जो जन्म हुआ 8 अगस्त को हुआ था। कब? 1661 में। इनका मूल नाम तिलोत्तमा था, याद रखिए। और जो इनका जन्म स्थान था पौड़ी था। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा। देखिए प्रथम युद्ध लड़ने की वजह बनी क्या? देखिए जो इनके फादर थे, इनके पिताजी जो थे भूप सिंह जी गोला, वो पवार व परमार राज्य में थोकदार का कार्य करते थे। तो हुआ क्या, जो कत्यूरियों द्वारा इनके पिता की हत्या कर दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जो तीलू रुतोली थी इन्होंने सोचा कि उसका बदला लें। तो इस कारण उन्होंने 15 वर्ष की कम उम्र में ही युद्ध लड़ा। एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि जो तीलू रुतोली थी उनकी घोड़ी का नाम क्या था जिसमें इन्होंने युद्ध लड़ा। तो उनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन। तो देखो ये तो था उत्तराखंड की महान महिलाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे जो हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पहले जो है कवि लोक रत्न पंत गुमानी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इनका जो जन्म हुआ था काशीपुर में हुआ था। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। फाइन। और इनका जो मूल नाम था, इनका नाम था लोक रतन पंत। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इनका नाम मतलब इनका मूल नाम क्या था गुमानी जी का। तो मूल नाम इनका लोक रतन पंत जी था। फाइन। ये काशीपुर के नरेश जो थे गुमान सिंह देव, उनके यहाँ कवि थे, मतलब कविताएं लिखते थे गुमान सिंह देव जी के यहाँ। ठीक है। तो देखो और जो इनका जो गुमानी की उपाधि इन्हीं राजा जी ने दी थी। मूल जो इनकी जो मूलतः भाषा थी, भाषा की ये संस्कृत भाषा के कवि थे। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन था जो संस्कृत भाषा के कवि कौन थे, तो गुमानी पंत जी थे। इसके अलावा देखो जो परंतु हिंदी नेपाली में भी इनके भाषाओं का अनुवाद करते थे। इनकी रचनाएं गुमानी नीति में संग्रहित हैं, मतलब इकट्ठी हुई हैं। तो दोस्तों ये तो था गुमानी जी के बारे में। अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। देखिए जो सुमित्रा नंद जी थे इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। फाइन। देखिए इनका अन्य नाम छायावाद का विष्णु है। स्थान जो इनका जन्म था कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1977 में हुई थी। ठीक है। सॉरी, इनका अन्य नाम या छायावाद का विष्णु या और मूल नाम जो था, अन्य नाम तो छायावाद का विष्णु हो गया, लेकिन जो मूल नाम था गोसाई दत्त था इनका। याद रखिए पूछा जाता है कि इस सुमित्रानंद जी का मूल नाम क्या था, मतलब जो इनके घर में या रिश्तेदारों में चलता होगा तो इनका नाम गोसाई दत्त था। फाइन। और जो इनकी माता जी का नाम था सरस्वती देवी, पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत जी था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे। तो देखिए पंत जी को प्रकृति का सूर कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए इनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। छायावादी रचनाएं ग्रंथि, उच्छ्वास, वीणा, गुंजन, ये इनकी छायावादी रचनाएं थी मतलब। और प्रकृतिवादी रचनाएं युगात, युगवाणी, ग्रामा बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो उत्तराखंड हो या जो क्योंकि हिंदी में भी ये टॉपिक दे रखा है, तो याद रखिएगा इनकी प्रकृतिवादी रचनाएं कौन सी थी, छायावादी रचनाएं कौन सी थी और मानववादी रचनाएं कौन सी थी। तो देखो जो मैंने बता दी ना, युगात, युगवाणी, ग्रामा ये इनकी प्रकृतिवाद थी। और जो मानवतावाद थी लोकायतन, चिदम्बरा, पतझड़, काला बूढ़ा चांद, आतिमा, अन्य रचनाएं जैसे स्वर किरण, युगाता, स्वर धली। देखो आप इनकी सारी रचनाएं याद कर लेना क्योंकि एक ना एक तो एग्जाम में आती ही है। जहाँ तक मुझे पता है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। तो काला बूढ़ा चांद के लिए देखिए जो काला बूढ़ा चांद इनकी रचना थी ना, इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। या तो क्वेश्चन ये बनेगा, फाइन, या क्वेश्चन ये बनेगा कि 1968 में इन्हें कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ
पुरस्कार जो कि हिंदी के साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो चिदम्बरा के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। देखिए लोक यातन इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जो मानवतावादी के रचना के अंदर आती है। कौन सी? लोक यातन इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित थी। किस पर? जो महात्मा गांधी जी थे उनके जीवन पर आधारित थी। इन्होंने 1935 में रुबाक नामक पत्रिका का संपाद किया, जो कि प्रगतिवादी पत्रिका थी। जो सुमित्रा नंदन जी के पंथ के बारे में मैंने जितना भी पढ़ाया, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब में ही स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि किसी और से क्वेश्चन आए ना, इनमें से, इन पॉइंट्स में से ज़रूर क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फाइन। तो अब देखो हम डिस्कस करेंगे लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में। देखिए लीलाधर जगूड़ी, जो इनका जन्म हुआ था 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था, जिला और थगड़ गांव में। जो विलेज था इनका धगड़ गांव। फाइन। ये कवि और साहित्यकार थे, मतलब कविताएं भी लिखते थे और साहित्यिक रचनाएं भी करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए नाटक नारी, अनुभव के आकाश में बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, किसी यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, वह शक्ति देता है, काव्य, ये संग्रह है। ठीक है। देखिए 1997 में, कब? 1997 में अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। अनुभव के आकाश में चांद, इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब? 1997 में। ठीक है। देखिए इनका सबसे बड़ा काव्य संग्रह महाकाव्य के बिना नाटक, और जो इनकी नाटक है 5 बेटे, इनको 2018 में व्यास सम्मान दिया गया हुआ। स्टार बना लीजिए। कब? 2018 में व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक। कितने लोग उतने प्रेम, मतलब जितने लोग उतने प्रेम, किसके लिए? इसके लिए इन्हें दिया गया है व्यास सम्मान, जितने लोग उतने प्रेम। फाइन। तो ये तो था लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में। उम्मीद है आपके पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब बात करेंगे हम बीरेन डगवाल जी के बारे में। देखो जो इनका जन्म हुआ था ना 8 अगस्त 1947 को हुआ था, 1947। फाइन। टिहरी गढ़ कीर्तिनगर में हुआ था। इस दुनिया में कवि ने कहा दुष्चक्र में सृष्टा स्याही लाल। 2004 में दुष्चक्रा में सृष्टा के लिए, मतलब ये इनकी रचना थी। इस दुनिया में कवि ने कहा दुराचक्रा में सृष्टा स्याही ताल। देखिए 2004 में इन्हें दुष्चक्रा में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। ठीक है। तो ये तो था बीरेन डगवाल जी के बारे में। मनोहर श्याम जोशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये नहीं कि उत्तराखंड के ही लिए, जो हिंदी में हमारे टॉपिक हैं उनमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखिए 1935 में अजमेर, जो कि राजस्थान में, मूल रूप से अल्मोड़ा में, ये मूल रूप से तो अल्मोड़ा के थे, जन्म इनका अजमेर में हुआ राजस्थान। 1982 में दूरदर्शन के लिए एक धारावाहिक हम लोग, एक धारावाहिक था, जो नाटक होगा उसे इन्होंने लिखा था। इनकी अन्य रचनाएं हैं। देखिए मुंगेरी लाल की तसीन सगने, घाट की पुड़िया, हमराही जमीन आसमान, ये इनकी रचनाएं थी। 2005 में क्या हुआ?
इनकी कुमाऊनी रचना क्याप के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। एक रचना थी क्याप जो इन्होंने कुमाऊनी भाषा में लिखी थी, उसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया। याद रखिए, मैंने स्टार बना दिए हैं, जिसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँ उसमें स्टार बना लीजिए। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो कवि आते हैं, महेश जबराल जी। इनका जो जन्म हुआ था 1948 में, 1948 में हुआ था। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। जो इनकी पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, मुझे दिखता मनुष्य, तो जो देखिए मैंने स्टार ऑलरेडी बना रखे हैं। पहाड़ पर लालटेन इम्पॉर्टेंट है, हम जो देखते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये मुझे दिखता एक मनुष्य, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, याद रख लीजिए। देखिए, अब पढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने दिल्ली से निकलने वाले प्रतिपक्ष, आसपास और हिंदी पैट्रियाट पत्रों में, जो दिल्ली से निकलने वाले प्रतिपक्ष और आसपास पैट्रियाट में पत्रों में काम किया था। जो हिंदी पैट्रियाट निकलता था, प्रतिपक्ष, आसपास और हिंदी पैट्रियाट पत्रों में कार्य किया, मतलब लिखने का कार्य किया होगा। तो अब देखिए, ये बात करते हैं हम शैलेश मटरानी जी के बारे में। इनका भी जन्म 1931 में हुआ। कहाँ? अल्मोड़ा में। इनकी जो आंचलिक कथाकार थे, ये आंचलिक कथाकार थे। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था, याद रखिएगा। और जो इनकी रचनाएं थीं, जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टानें, भविष्य और मिट्टी, और दो दुखों का एक सुख। इनकी कहानी संग्रह था, दो दुखों का एक सुख। फाइन। बोरी बोली से बोरी बंदर तक आते हुए लोग, ये भाते हुए लिखा है, हम सॉरी, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास होती थी तो जल्दी जल्दी गलत भी कुछ लिख गया है तो मैं उसे काट रही, तो ये था आते हुए लोग। ठीक है। इन्होंने विकल्प पत्रिका एवं विकल्प प्रकाशन प्रारंभ किया। विकल्प पत्रिका और विकल्प प्रकाशन प्रारंभ किया। फाइन। अब देखो, बात करते हैं हम बलवंत मनराल जी के बारे में। तो इनका जन्म 1940 को रानीखेत में हुआ था। राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर से व्यथित होकर कस्तूरी मान सरोवर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया इन्होंने, और उसमें उन्होंने पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ कविता छापी। बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, पहाड़ के भीतर पहाड़। स्टार बना देती हूँ, इम्पोर्टेंट ही, याद रखिएगा। ठीक है। कौन? बलवंत मनराल जी ने। फाइन। यह उत्तराखंड आंदोलन का जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हम सुरेंद्र सिंह पाक्ती। इनका भी जन्म 1920 में पिथौरागढ़ में हुआ। पहले ये सेना में अधिकारी थे, उसके पश्चात प्रशासनिक सेवा में रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद, मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद, इन्होंने धाद नामक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, इसके बारे में इन्होंने लिखा। किसने? सुरेंद्र सिंह पाक्ती ने। ठीक है। दुर्गाचरण काला 1921 में जन्म हुआ इनका। कहाँ? पौड़ी में। रचनाएं इनकी थी मेमोयर्स ऑफ द राज, और कुमाऊं में इन्होंने गढ़वाल में ब्रिटिश शासन से संबंधित पुस्तक जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं लिखी, दुर्गाचरण काला जी ने। ठीक है। गिरीश सिंह तिवारी जो नेक्स्ट कवि है, इनके बारे में पढ़ने। देखिए, इनका जन्म हुआ है 10 सितंबर को 1945। 10 सितंबर 1945 को गिरीश तिवारी गिरदा। देखिए, इनका जो जन्म हुआ है अल्मोड़ा के जुएली गांव में हुआ है। रचनाएं नगाड़े खामोश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसकी है? नगाड़े खामोश है गिरीश तिवारी गिरदा जी की। धनुष यज्ञ, ये भी इनकी रचनाएं हैं। और अब बात करते हैं, ये तो हुआ गिरीश तिवारी के जी के बारे में। अब बात करते हैं हम रस्किन बॉन्ड के बारे में। देखिए, 1935 में इनका जन्म हुआ। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक।
ये सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे, सबसे बड़े बाल साहित्यकार देश के, उत्तराखंड के ही नहीं, देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे। मतलब देखिए 1999 में पद्मश्री और 2012 में साहित्य अकादमी, 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2014 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे? रस्किन बॉन्ड जी को। तो ये तो था रस्किन बॉन्ड जी के बारे में। आगे और भी कवि हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम। फिर इसके बाद आएंगे स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसके कई पार्ट बना के अपलोड करूँगी। ठीक है, तो देखो इस वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रकुमार बरथवाल जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में और इनकी क्या क्या रचनाएं कविता थी और इन्होंने क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी चैनल पर बने रहें। थैंक यू।